तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज से आपको क्वेश्चंस जो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस आप करके चले जाओ। 100% है, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से आपको मिल जाएंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने पूरे बहुत सारे स्कूल के मेरे पास जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं बच्चे हैं उनके स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने देखा और ऑब्जर्व करा। जो क्वेश्चंस मैंने पाया है, जैसे मेरे पास 3-4 स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, सारे स्कूल के पेपर को देख के मैंने ये क्वेश्चन को बनाया है जो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगा ये चैप्टर, क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है ना, तो इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात मैंने जो देखा है, मैक्सिमम स्कूल्स में ये 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और हर स्कूल में ये जो हमारा चैप्टर को इंक्लूड किया गया फाइनल टर्म में। ठीक है, और अच्छा चैप्टर है, लगता है पढ़ने में बोरिंग, लेकिन आप एनसीईआरटी के बार रीड आउट कर लो क्वेश्चन आपके, और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 100% श्योर है आपके पास अच्छे नंबर आएंगे। चलो देखते हैं 12 से 15 नंबर में कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले देखो, एक तो केस स्टडी आता है यहाँ से। जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी में एक केस स्टडी, फिजिक्स में एक केस स्टडी और केमिस्ट्री में एक केस स्टडी। लेकिन बायोलॉजी में जो केस स्टडी आए हैं इसी से क्वेश्चंस बने हैं, मतलब इसी चैप्टर से, क्योंकि ये बहुत थियोरेटिकल है ना, और केस स्टडी का मतलब थियोरेटिकल होती है। लेकिन आप इस केस स्टडी को आसानी से बना सकते हो। एक मैंने केस स्टडी भी इंक्लूड करा है इसमें जो बार बार आया है, मैक्सिमम टाइम्स आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और आपको यहाँ पे जैसे एमसीक्यू 2 से 3 हो सकता है, मैंने यहाँ पे 2 इंक्लूड करा है, मैक्सिमम में 2 ही आपके पास हो सकते हैं। और ये अगर एमसीक्यू को सॉल्व करना है तो केवल आप एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, एनसीईआरटी पढ़ लो आराम से। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ रीअरेंजिंग क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कैसे रीअरेंज करना होता है वगैरह वगैरह सब। यहाँ से रीअरेंजिंग क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ 2 बन सकते हैं, या तो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में बन जाए, और ये जो 2 मार्क्स वाले हैं ना, ये डिफरेंस वाले में क्वेश्चंस में बनते हैं, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले में, क्योंकि बहुत सारे डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग आंसर में हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे मैच द कॉलम हो सकता है। ठीक है, मैच द कॉलम होगा, या रीअरेंजिंग द सेंटेंस हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। सब मिलाकर ये 4 नंबर का एक आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर 2 नंबर और शॉर्ट क्वेश्चन एकदम 2 नंबर का। इस प्रकार आपके 15 नंबर का यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको समझते हैं। देखो, पहली बात तो ये जो फिगर वाले है ना, ये फिगर ये डायरेक्ट दे देता है, बोलेगा किस प्रकार का हमारा क्रॉपिंग है, इसको पहचानिए, इसका नाम लिखिए। हो सकता है कि एमसीक्यू के फॉर्म में हो, या फिर कुछ आपके फिगर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स कह रहे हैं, ये जैसे केस स्टडी के टाइम में ये भी आपके हो सकता है। एक टेबल है ना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत VBI है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इस टेबल को आप याद कर लीजिए कि जैसे हमारा एयर में कार्बन और न्यूट्रिएंट्स कौन रहता है, वाटर में ये क्या आता है, सॉइल में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स, और इसके बीच में डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये टेबल आप पूरा रट के जाओ, ये फिगर देख के जाओ, और यहाँ से ऐसे फिगर नहीं बनते हैं, और जो भी बनेगा हम आगे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए आपको शॉर्ट क्वेश्चन से मैं ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ना, डिफाइन द खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, ऑल्सो गिव 2 एग्जाम्पल्स। इसके हो सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दे दे, या फिर आपको पहचानने बोलेगा कि 3-4 दे दिया कि आपको रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से इसमें सब आइडेंटिफाई करिए, या ऑड इवन क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन से ये एकदम श्योर सेट वाले क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, आप देखे भी होंगे अगर आपका जो वर्कशीट वगैरह दिए होंगे या नोट्स वगैरह दिए उसके टीचर होंगे तो ये इंक्लूड करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम BBI है, ये क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन, ये टर्म को है ना डिफाइन करने वाला बड़ी बार आता है ये हाइब्रिडाइजेशन वाला। ठीक है, दूसरा डिफाइन द टर्म मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड 2 एग्जांपल्स। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, उसके एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स आप ये सब एकदम जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, हो सकता है रीअरेंजिंग वाला में आ सकता है, हो सकता है डिफाइंड वाला में एग्जांपल दे सकता है। और देखो व्हाट इज ए एनिमल हस्बेंड्री, क्या है एनिमल हस्बेंड्री, क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है, किस प्रकार के एनिमल हस्बेंड्री को डिफाइन करना है, आप लोग बुक में देख लेना, अगर नोट्स वगैरह है तो ठीक है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट के क्वेश्चंस आपको यहाँ डिस्टिंग्विश के आपको कम से कम 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे याद करके जरूर जाना। 3 डिफरेंस, दैट मीन 3 डिफरेंस आप जरूर याद करके जाओगे इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है ना,
ये देखो एक फिगर है ना, ये वाला क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम स्कूल में डायरेक्ट कॉपी कर रहा है, एकदम श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी कर रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को पहले समझिए और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चन दिया गया है, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग देख लो, गूगल में जाके भी मिल सकता है ये ग्राफ आपको, ठीक है। बड़ी बार इसको बनाया गया क्योंकि एक ज़्यादा क्वेश्चन सब क्या करते हैं कि ये सब टाइप क्वेश्चन आपने बनाने में बहुत टाइम लगता है टीचरों को, इसलिए डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही ये 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हर जगह अवेलेबल है, तो यही क्वेश्चन आपको बनने का चांसेस 100% बन जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं, जो बड़े नंबर पे क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे पहले बोला है हाउ इज क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्टेड बाय द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, किस प्रकार बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर कर प्रोडक्शंस को इफेक्ट पहुंचाता है, एकदम बोल रहे हैं। और इसका हो सकता है कि इसको बायोटिक और अबायोटिक का डिफरेंस भी आ सकता है, यानी इस क्वेश्चन से आप बायोटिक और अबायोटिक क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, इससे 2 क्वेश्चंस भी आपका तैयार हो जाता है, आप लिख भी पाओ, यदि क्वेश्चन का आंसर कर लिए हो ना तो बायोटिक और बायोटिक के क्वेश्चंस का डिफरेंस भी आपको बना पाओगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपेयर द यूज ऑफ ए मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये तो हम बोल देंगे कि एकदम वीवीआई है, एकदम बोल सकते हैं हम 99% आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाना चाहिए ये, ठीक है। हाउ आर फिशेस ऑब्टेन्ड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए कंपोजिट फिश कल्चर, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा है, व्हाट आर फिश ऑब्टेन्ड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, क्या है कंपोजिट फिश कल्चर, उसका एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। आइए देखो, एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ ए क्रॉप प्रोडक्शन व्हिच इंश्योर हाई यील्ड्स, मेंशन द एडवांटेज ऑफ ए टेक्निक्स, देख रहे हो बड़े बड़े क्वेश्चन वाले जो है ना, और ऐसे ही सेम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड रह रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन का अगर आप आंसर तैयार करके जा रहे हो ना तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर आ जाए ना तो उसको लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। ये देखो वीड है क्या है और इसका क्या हम लोग कब क्या करना चाहिए ये वाला। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, वीड को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड है आप उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा। मेंशन, अगला क्वेश्चन, मेंशन प्रिवेंशन मेजर्स फॉर द डिजीज ऑफ ए पोल्ट्री बर्ड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री बर्ड्स को जो हमारी बीमारियां होता है उसको कौन सी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना चाहिए ताकि डिजीज से उस बर्ड्स को बचाया जा सकता है, ठीक है। और ये देखो डिफरेंस बिटवीन बी कीपिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक देख लो आप यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग विद एग्जांपल्स, ये करके जाना है। व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बी वैरायटी सुटेबल फॉर द हनी प्रोडक्शन, बस ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है ना, बहुत आपको रिसर्च करके मैंने दिया है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देखा है और आपको क्वेश्चन दी, इस केवल वाले क्वेश्चंस को आप लोग देखो बढ़िया से, एक बार वीडियो को आपको 2-3 बार करके देखो और इस क्वेश्चन के आंसर आप तैयार करो, और तैयार करने के बाद आप एग्जाम में चले जाओ, देखना आपको यहाँ से क्वेश्चन 100%, देखो मैंने टेबल आपके बहुत सारे कुछ ग्राफ वगैरह वगैरह सब मैंने यहाँ इंक्लूड करा, जो भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन बनते हैं उतना हो गया है।